जहां पर वीकडे को हम एसोसिएट करते हैं विद स्कूल, ट्यूशंस, होमवर्क, वीकेंड को हम एसोसिएट करते हैं फन, इंजॉय, रिलैक्सिंग, पेंडिंग वर्क को खत्म करना, पढ़ाई करना। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि हम अपने वीकडे को तो ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, बट वीकेंड को कैसे ऑर्गेनाइज करें वो करना भूल जाते हैं। एंड इस वजह से हमारे इंपॉर्टेंट 2 days एब्सोल्युटली वेस्ट हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, आप वीकेंड पर अपने आप को रिजुविनेट, ऑर्गेनाइज, एंगेज इन एक्स्ट्रा को-करिकुलर एक्टिविटीज, कंप्लीट द पेंडिंग वर्क, एंजॉय योर टाइम विद योर फैमिली एंड कैन टेक अ ब्रेक। इतनी सारी चीजें आप वीकेंड पे कर सकते हैं। बट नाउ यू विल फील कि कैसे वीकेंड चला जाता है पता ही नहीं चलता। सो लेट मी गिव यू अ परफेक्ट टाइम टेबल फॉर योर वीकेंड। बिफोर दैट, अगर आप कंफ्यूज हैं कि वीकेंड पे आप क्या-क्या चीजें कर सकते हैं, लेट मी गिव यू अ स्मॉल लिस्ट जिसके अंदर आप देख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, एंड यू कैन ऐड मोर थिंग्स इन द लिस्ट, राइट? सो लेट्स बिगिन विद 10 थिंग्स दैट यू कैन डू ऑन योर वीकेंड टू हैव अ वंडरफुल वीक अहेड। Number 1 is to plan exercise. To keep yourself fit is very important और weekend पे आप ये plan करके कुछ interesting way से exercise कर सकते हैं। Number 2, socialize. Weekday में अगर आप बहुत busy रहते हैं and you don't have time to spend with your friends or your family, this is the perfect time to do that. Number 3, volunteer. अगर आप studies के अलावा कोई social service करना चाहते हैं, so this is the right time to volunteer yourself in that service और वो आप कर सकते हैं, अपने कुछ आवर्स निकाल सकते हैं फ्रॉम द वीकेंड एंड यू कैन डू दैट। नंबर 4, लर्न अ न्यू स्किल, मे बी कुकिंग, पेंटिंग, डांसिंग, कोडिंग, एनी स्किल दैट यू वुड लाइक टू लर्न बट वीकडे में टाइम नहीं मिलता है, सो यू कैन एलोकेट सम टाइम ऑन द वीकेंड टू डू दैट। एक्सप्लोर नेचर, अगर आप एक नेचर लवर हैं देन गो फॉर लॉन्ग वॉक्स, डू रनिंग एंड सिट इन द ग्रास एंड एंजॉय द नेचर। प्लान फॉर योर फ्यूचर, अगर आप वीकडे में बहुत बिजी रहते हैं, सो दिस इज द टाइम टू प्लान। मेक योर वीकली प्लानर्स, मंथली प्लानर्स, ईयरली प्लानर्स, उस हिसाब से आप अपनी एक्टिविटीज को करेंगे वीक में एंड यू विल बी मोर रिलैक्स। एंड अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम सब करना भूल जाते हैं एंड दैट इज टू relax. This is the time to relax. Weekend is to chill, relax with your friends and family and have fun and to take a break. Number 9 is to clean and organize. So this is the perfect time to clean your wardrobes, your study table, your bag, your pencil box. ये सब आप कर सकते हैं weekend पर ताकि week में इन चीजों पे time ना spend करें। Number 10, attending cultural functions. So if you have some family functions, if you have some cultural functions, आसपास में कोई concert हो रहा है, you want to attend some important places जहां पे आप जाना चाहते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग आप करना चाहते हैं, do that over the weekend. So weekend is for overall well-being and personal development. तो अब जल्दी से वीकेंड का टाइम टेबल देखते हैं। वीकेंड का टाइम टेबल मैंने इस तरह से डिजाइन किया है जिसके अंदर मैं बहुत जल्दी आपको उठने को नहीं कह रही, नंबर 1। नंबर 2, उठते ही मैं आपको 2 आवर्स पढ़ने को कह रही हूँ। यू वुड से कि वीकेंड पर सैटरडे संडे को भी उठते ही पढ़े, रिलैक्स चिल करके पढ़ते हैं, नो। द पॉइंट इज वेरी सिंपल। अगर आप उठते ही सबसे इंपॉर्टेंट वर्क को फिनिश ऑफ कर देंगे, ओके, तो आप पूरा दिन इंजॉय कर पाएंगे। बट अगर आपने पढ़ाई को शाम को या दोपहर को डाल दिया तो उसकी वजह से पूरा दिन आपके माइंड में ये प्रेशर होगा, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। अभी आप पढ़ाई करके यू विल बी फ्री फॉर द एंटायर डे, सो एंजॉय करो, चिल करो, मीट योर फ्रेंड्स, ओके। So let's begin. Get up at 7 a.m. and get ready, bathe and sit for studying. Now ready होना बहुत important है, otherwise the whole day you'll be in your pajamas and your day will not be productive. Get up at 7 a.m. and get ready and sit to study. 7:30 to 9:30 होगा हमारा पहला study session. Number 2, 9:30 to 10:30 have your breakfast, chill, watch TV, enjoy yourself, read, whatever you want to do. 10:30 to 12:30 organize your things. Maybe your house, help your mother in household chores, और आप अपनी study table, अपना रूम, ये सारी चीजें organize कर सकते हैं। 12:30 to 1:30 this is the time to learn a skill. Okay? तो इसके अंदर आप ऑनलाइन जाके कोई स्किल सीख सकते हैं और you have somebody in the society who can help you out, you can do that. 1:30 to 3:30 this is the time to play, socialize, spend time with your family, your friends, and basically to enjoy and chill. 3:30 to 4:30 you can read or you can do your pending work. जो पूरे वीक के अंदर आपका पेंडिंग वर्क रह गया है, then you can do that in this time frame, both Saturday and Sunday. 4:30 to 5:30 is your time to exercise. 5:30 to 7:30 is a big break जिसके अंदर आप
You can go out in nature, have fun, and enjoy yourself. If you want to buy something, go out, do shopping. This is a good 2 hours of slot that you can use for enjoying yourself. 7:30 to 9:30. So इधर I have given you option. Either आप इस टाइम पे स्टडी कर सकते हैं. अगर आप दूसरा स्टडी सेशन करना चाहते हैं, 2 hours का you've done already. Now another 2 hours is what you'll do. और इस टाइम पे you can watch some documentary, learn something new, play games with your parents or your friends, sit with your grandparents. ये सब आप कर सकते हैं इस टाइम पे. 9:30 to 10 time to relax, write your journal, organize yourself for the next day, make a checklist जिसके अंदर आप कल क्या क्या करने वाले हैं वो लिखें, and 10 o'clock is the time to go off to sleep. इस टाइम टेबल के अंदर मैंने बहुत सारी चीजें इंक्लूड करने की कोशिश करी है. To learn a new skill, रीडिंग कर लें, आप फैमिली के साथ चिल कर लें, कहीं घूमने जाना है वो कर लें, मूवी देखनी है कोई इंटरेस्टिंग वो देख लें. ये सब चीजें, होमवर्क करना है, पेंडिंग वर्क है, ये सारी चीजें हैं इस टाइम टेबल के अंदर. आई होप इस टाइम टेबल से आप अपने वीकेंड को और भी ज्यादा ऑर्गेनाइज कर पाएंगे. नाउ आपको एक छोटा सा काम करना है. आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आप इन एक्टिविटीज में से कौन सी एक्टिविटीज करने वाले हैं अपने वीकेंड में. ऑलराइट, सो लीव दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. I am so eager to read your comments. Alright, so I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and stay super duper productive and make sure कि आप अपने weekend का best use करें. Alright, bye bye. Subscribe for more such videos.